ओवरसीज़ को सबसे ज़्यादा क्यों लूटा जाता है? कौन सी इस तरह की रीज़न है जिसकी वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भाई जो हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा स्कैम होता है? तो उसकी सबसे मेन रीज़न नाज़रीन जो है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल स्टेट टीवी के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी भाई हैं, आज मैं ख़ास तौर पे उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में रियल स्टेट की मार्केट में सबसे ज़्यादा किन लोगों को लूटा जाता है? पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं जिनके साथ स्कैम होता है? तो वो हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बैरून मुल्क मुकीम हमारे पाकिस्तानी भाई। नाज़रीन, ओवरसीज़ जो भी हैं वो में अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं और अपनी सेविंग करके उन्होंने एट द एंड उसको जो है पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करना होता है और पाकिस्तान में वो उसको रियल स्टेट की मार्केट में ज़्यादातर ट्रांसफ़र करते हैं। बेशक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो हैं मेहनत मजदूरी से कमा रहे हों या किसी का कोई अच्छा बिज़नेस हो, जहाँ से भी जो भी पैसे कमाता है तो वो उसको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करता है, चाहे कोई अरब ममालिक में हो, चाहे कोई यूएसए में हो, चाहे यूरोप में हो, कनाडा में हो। तो जहाँ से भी जो भाई पैसे कमाते हैं तो वो उसको पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की मार्केट में ट्रांसफ़र करते हैं। ओवरसीज़ को सबसे ज़्यादा क्यों लूटा जाता है? कौन सी इस तरह की रीज़न है जिसकी वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भाई जो हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा स्कैम होता है? तो उसकी सबसे मेन रीज़न नाज़रीन जो है वो है जी लालच। लालच हमेशा इंसान को मरवाता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा लालच करते हैं और सबसे ज़्यादा लालच में जो मार खाते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई खाते हैं। ओवरसीज़ के साथ किस तरह से स्कैम होता है नाज़रीन? जब ओवरसीज़ भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट देखते हैं तो वो रियल स्टेट की मार्केट में आते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उस सोसाइटी के मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं डीलर्स के। तो अब होता इस तरह से है कि एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी के फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोगों से रब्ता करता है और उसको 10 लोगों में से 8 लोग एक रेट देते हैं और उनमें से 2 लोग जो हैं वो उसको कम रेट देते हैं। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ भाई फंस जाते हैं, यही वो पॉइंट है जहाँ पे वो लालच कर जाते हैं। नाज़रीन, मार्केट में डीलर जो हैं अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ठीक है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कम से कम इस चीज़ को चेक कर लिया करें कि यार हमें 8 लोग एक रेट दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 लोग आपको एक सीरीज़ में 80 लाख रुपए का रेट दे रहे हैं और उनमें से 2 या 1 आपको जो है वो कहेंगे जी मैं आपको यहाँ पे 70 लाख रुपए का प्लाट ले देता हूँ या 75 लाख रुपए का दे देता हूँ। तो उसकी क्या रीज़न है? इसको नहीं सोचते लोग और भागते हैं कि जी ये बंदा ठीक है, ये हमें कम रेट दे रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हमारी अच्छी करवाएगा और उसी के पास फंस जाते हैं। उसमें होता इस तरह से है कि नाज़रीन, जब आप सोसाइटी को मैप पे देखते हैं तो आपको मैप में सारी सोसाइटी एक ही तर्ज की नज़र आती है जी। ये 40 फीट की गलियां बनी हुई हैं और ये इस तरह का एरिया, यहाँ इसके नज़दीक डबल रोड है, इसके नज़दीक कमर्शियल है, इसके नज़दीक पार्क है। मैप तो तब बनता है जब अभी सोसाइटी शुरू भी नहीं हुई होती, तो सबसे पहले सोसाइटी वाले जो हैं सोसाइटी का मैप क्लियर करते हैं, मैप बनाते हैं। तो मैप पे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपने पोजेसन वाला प्लाट लेना है तो आप जो है उसको ऑन ग्राउंड देखना चाहिए मैप के मुताबिक, और ऑन ग्राउंड चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि एक ही सीरीज़ में कुछ गलियां इस तरह की होती हैं कि वहाँ पे सोसाइटी पोजेसन दे चुकी होती है और कुछ गलियां इस तरह की होती हैं कि जहाँ पे अभी सोसाइटी ने पोजेसन नहीं दी होती, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, या अगर हुई भी हो तो जस्ट लैंड क्लियर होती है, उसकी थोड़ी बहुत कंपैक्शन करते हैं, उसको थोड़ा बहुत लेवल करते हैं और अभी ऑन ग्राउंड गलियां सीवरेज वगैरह का काम नहीं हुआ होता। तो अब आपको जो बंदा 80 लाख रुपए में प्लाट दे रहा हो सकता है वो आपको उस जगह पे प्लाट दे रहा हो जहाँ पे गली बनी हुई है, जहाँ पे सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस की लाइनें डली हुई हैं, जहाँ पे घर बनने शुरू हो चुके हुए होंगे, और 70 लाख रुपए में आपको कोई डीलर कहेगा जी मैं आपको इसी सीरीज़ में इसके साथ वाली गली में 70 लाख का प्लाट दे देता हूँ, और आप मुतमिन हो जाते हैं कि जी ये सस्ता दे रहा होता है। और हो सकता है वहाँ की कंडीशन इस तरह की हो कि वो गली जो है वो अभी साल के बाद डेवलप होनी हो या 2 साल के बाद डेवलप होनी हो, और हो सकता है कि जो प्लाट आपको वो 70 लाख रुपए में दे रहा है आपके माइंड के मुताबिक आपको 5-10 लाख रुपए सस्ते दे रहा हो, और हो सकता है वो प्लाट 60 लाख रुपए का भी ना हो और वो आपको 70 का दे रहा हो, आप उस पर मुतमिन हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इस चीज़ को आप लाजमी गौर किया करें। इस चीज़ पे प्लाट हमेशा जो है आप
मार्केट को चेक किया करें, आप ऑथेंटिक बंदे को ढूंढें, ठीक है। आप कम रेट वाले को ना ढूंढें। कम रेट अगर आपको कोई देता है तो हो सकता है 8 बंदों ने आपको 80 लाख दिया है तो एक उनमें से कोई कहेगा कि जी मैं आपको 78 78 में दे देता हूँ, 77 में दे देता हूँ, ये बात समझ में आती है। लेकिन इतना बड़ा गैप जिस पे ज़्यादातर ओवरसीज़ फंसते हैं, ये चीज़ समझ नहीं आती। इस चीज़ को आप लाजमी ख्याल किया करें। तो नाजरीन, आप ऑथेंटिक बंदे को ढूंढा करें। इंशाल्लाह ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। इंशाल्लाह आपकी सेफ़ इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और जो चीज़ आपको बताएंगे इंशाल्लाह वही चीज़ आपको देंगे। चलते फिरते लोगों से इन्वेस्टमेंट ना करवाया करें, चलते फिरते लोगों से घर मकान प्लाट ना ख़रीदा करें। इस चक्कर में ना पड़ा करें कि ये बंदा आपको चीज़ सस्ती दे रहा है और उसकी रीज़न को समझे बगैर उसके पास ना भाग के जाया करें। तो नाजरीन, इंशाल्लाह इस एरिया में, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में ज़ोन 2 है ये, जिसमें बहुत सारी इस्लामाबाद की अच्छी सोसाइटीज़ हैं। आपने चाहे प्लाट लेना हो, घर मकान लेना हो, कमर्शियल ख़रीदना हो, अपार्टमेंट ख़रीदना हो, तो आपको इंशाल्लाह सिक्योर तरीके से अच्छी जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और अथेंटिक इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। नाजरीन, रियल स्टेट टीवी के प्लेटफार्म को सब्सक्राइब करें, हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स को आप लाइक करें ताकि प्रॉपर्टी के बारे में आने वाली न्यूज़ आप तक पहुंचती रहें और इंशाल्लाह जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता रहेगा। शुक्रिया।